बिलाखिर 9 मई के मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं ये जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। जमान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेड क्वार्टर बना रहा, पेट्रोल बम बनाए और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से जायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए, एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई, कोर कमांडर्स हाउस जलाए गए, शहदा की यादगारों की तौहीन की गई। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। बानी पीटीआई ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, 14 मार्च को मेरे घर जमान पार्क पर पुलिस ने हमला किया, अंदाज़ा हो गया था मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। अपनी गिरफ्तारी से कबल GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। कहा कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाने से बेहतर है मार्शल लॉ लगा दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे थे? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंसें कैसे चलीं? शर्जील मेमन ने कहा कि वफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक मामला काबीना में लाएगी। हर जमात को सियासत करने का इख्तियार है, लेकिन सियासत में हर चीज़ जायज़ नहीं। सियासत और दहशत गर्दी में बहुत बड़ा फ़र्क है। पीपल्स पार्टी किसी सूबे में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करेगी। किसी दौर में कराची में एक कॉल आती थी और पुरअमन हड़ताल में 30-30 लोग मरते थे। अगर ये पुरअमन हड़ताल है तो पुरतशद्दुद क्या होगी? शेर रहमान ने कहा, बानी पीटीआई ने मान लिया है कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। ये एतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है? उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हसास इदारों को निशाना बनाया। बानी पीटीआई को अपने जुर्म पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। नोले के बाद पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस सीटों का फैसला चैलेंज कर दिया। पीपल्स पार्टी ने 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक ने दरखास्त दायर की। दरखास्त में मखसूस सीटों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। बानी पीटीआई समेत कारकुनों की गिरफ्तारियों पर तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का भूख हड़ताल करने का फैसला। पीटीआई अरकान असम्बली आज से भूख हड़ताल मुहिम शुरू करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाया जाएगा। अरकान असम्बली बानी पीटीआई समेत गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का मुतालिबा करेंगे। पीटीआई के गिरफ्तार सेक्रेटरी इतलात राउफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। राउफ हसन को इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। FIA ने राउफ हसन के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुलजिम से सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। डिवाइसेस मिलेंगी तो मजीद तफ्तीश होगी। FIA केस में 30 रोज तक जिस्मानी रिमांड हो सकता है। वकील सफाई अली बुखारी ने कहा, FIA ने गुज़िश्ता 24 घंटों में क्या तफ्तीश की? कुछ भी नहीं किया है। जब कोई सबूत ही नहीं तो 10 दिन का रिमांड मांगने की क्या जरूरत है? अदालत ने मुलजिम को 2 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। दूसरी तरफ राउफ हसन और गिरफ्तार दीगर पीटीआई कारकुनान पर दर्ज FIA मुकदमे की कॉपी भी सामने आ गई। मुलजिमान पर अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। मुकदमा मतन के मुताबिक मुलजिमान की जानिब से रोजाना रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पुलिस मरकजी सेक्रेटेरिएट से तमाम दस्तावेजात समेत वाटर डिस्पेंसर भी उठा कर ले गई। कहा, तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज नहीं आया। सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका जवाब हम देंगे। IMF की एक
एक और शर्त पूरी कर दी गई। 42 बड़े शहरों के छोटे ताजरों से फिक्स टैक्स वसूली का आगाज। एफबीआर ने छोटे दुकानदारों के लिए माहाना टैक्स स्कीम का एसआरओ जारी कर दिया। 42 शहरों के छोटे दुकानदारों से माहाना 100 रुपए से 20,000 तक टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स का तायुन इलाका दुकान के साइज के तहत किया जाएगा। एफबीआर ने 42 शहरों के 25,989 बाजारों के इनकम टैक्स रेट मुकर्रर कर दिए। आरजी खोखों को माहाना एडवांस टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया। छोटे ताजरों पर फिक्स टैक्स का इतलाक 1 जुलाई से हो चुका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ ने मुल्क की बरामदात को 60 अरब डॉलर तक पहुँचाने का हदफ दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ारत तिजारत व मुतल्लिका इदारे आइंदा 3 बरस में बरामदात के 60 अरब डॉलर के हदफ के लिए अमली इक़दाम करें। गुज़श्ता माली साल मुल्क की बरामदात 30 अरब डॉलर से ज़्यादा रहीं। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात 3.2 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई, जो खुशाइंद है। वज़ीर आज़म की बरामद कुनिंदगान की निशानदही करदा मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करनी है। एफबीआर की जानिब से बरामद कुनिंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। शदीद बारिश के बायस नशीबी इलाके पानी से भर गए। नाला लाई में पानी की सतह 5 फीट और गवाल मंडी में 4 फीट तक पहुंच गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। मौसम खुशगवार हो गया। सबसे ज्यादा बारिश गुलशनी रावी में 47 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुजरांवाला, वजीराबाद, पसरूर, फैसलाबाद, ननकाना साहब, बुखाड़ा, शाकोट और शेखुपुरा समेत दीगर शहरों में भी रिमझिम। सूबे भर में 25 जुलाई तक हल्की हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर के इलाके मीरपुर और भिम्बर में भी बारिश। शहर कायद में समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल। कराची समेत सिंध के बाद शहरों में आज बारिश की पेशगोई। खैबर के दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाका वादी तिराह में मैदान में तीसरे रोज भी शदीद बारिश और जलाबारी के बायस सैलाबी रेला बाजार में दाखिल। दुकानदार अपनी दुकान को बचाते हुए सैलाबी रेले में बह गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने CDA को नशेबी इलाकों से पानी का निकास मुकर्रर वक्त पर यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा, मुतल्लिका अफसर और अमला निकासियाब का काम मुकम्मल होने तक फील्ड में मौजूद रहे। अंडरपासेस और दीगर जगहों पर पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। निकासियाब के लिए इजाफी वसाइल बरोएकार लाए जाएँ। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद की सड़कों, नालों और पानी की गुजरगाहों की बाकायदगी से मॉनिटरिंग की हिदायत। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कसूर में स्मोक का बायस बनने वाले भट्टे मस्मार करा दिए। मरियम औरंगजेब ने महकमा ताउस माहौल की टीम के हमरा इलाके का दौरा किया। कहा, माहौल को आलूदा करने वाले भट्टे और कारखाने बंद कर दिए जाएंगे। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर एक भी भट्टा नहीं चलेगा। पंजाब भर में स्मोक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बन्नू वाक़या से मुतालिक तश्कील करदा जिरगे के मुतालिबात एपिक्स कमेटी के सामने रखने का फैसला कर लिया। जिरगे के अरकान ने एपिक्स कमेटी का फैसला आने तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। बन्नू वाक़या से मुतालिक तश्कील करदा जिरगा अरकान ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करके अपने मुतालिबात पेश किए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि एपिक्स कमेटी इजलास में सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। कमेटी मेंबरान की दावत पर वज़ीर आला जुमा को बन्नू का दौरा करेंगे। तहरीक इंसाफ का लाहौर से 5 खवातीन को कौमी असम्बली में मखसूस सीटें देने का फैसला। ज़रा के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा को मखसूस सीट मिलेगी। खदीजा शाह और मरियम उस्मान का नाम भी शामिल। अडियाला जेल में कैद वाली PTI नामों की हत्या में मंजूरी देंगे।